एडीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित सीडीआई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मनाई गई अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती। करोड़ों की लागत से बना कूड़ा निस्तारण केंद्र बेकार। नेबुआ नौरंगिया के 23 गांव के लोग परेशान। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने 6 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा किया दर्ज। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत। और फरार कुख्यात पशु तस्कर ईंट भट्ठे से गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा के द्वारा समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम पडरौना स्थित बड़ी नहर पर एक और पुल बनाए जाने संबंधित की गई कार्रवाई के संबंध में पूछताछ की तथा आवश्यक सुझाव भी दिए। बैठक में जनपद के हॉटस्पॉट जनपद में जनवरी से अप्रैल तक की दुर्घटनाओं, पुलिस विभाग के द्वारा की गई कार्रवाइयों, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम्बुलेंस सहित तत्काल इलाज की व्यवस्था, स्कूल वाहनों का फिटनेस, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता, नो हेलमेट नो पेट्रोल पर की जा रही कार्रवाई, प्राइवेट बस अड्डा संचालन हेतु आवेदन लिए जाने आदि के संबंध में विधिवत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान जनपद के 23 ब्लैक स्पॉट स्थानों में से 5 संवेदनशील स्थानों पर विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में पूछताछ की गई। सफाया रोड कसिया में सड़क अतिक्रमण के संबंध में भी लोक निर्माण विभाग के द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण क्षेत्र में कच्चा कार्य कराया गया है, जिसे शीघ्र मुक्त करा दिया जाएगा। जनपद में माह जनवरी से अप्रैल तक हुई दुर्घटनाओं के सापेक्ष मृत्यु के बारे में पूछताछ की गई। पुलिस विभाग के द्वारा 244 एफआईआर के सापेक्ष 47 एफआईआर की फीडिंग की भी जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी ने इसी प्रकार एनएचआई के कुल 5 प्रमुख ब्लैक स्पॉटों स्थलों को कार्ययोजना में शामिल किए जाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त संभावित ब्लैक स्पॉट स्थलों पर भी प्रभावी कार्रवाई सहित कार्ययोजना में सम्मिलित किए जाने का निर्देश संबंधित को दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया कि आपातकाल हेतु कुल 4 वाहन हैं, जिसमें 2 जनपद मुख्यालय तथा एक हाटा तथा तमकोई में अवस्थित है, जिसे दुर्घटना स्थल पर 5 से 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्कूली वाहनों के फिटनेस जांच के संबंध में बताया गया कि 2 अलग अलग तिथियों में कैंप के माध्यम से 27 बसों को अनफिट पाया गया, जिसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञातव्य हो कि जनपद में 1267 स्कूली वाहन है, जिसमें से 1165 का फिटनेस जांच कर लिया गया है। बैठक के दौरान पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो पेट्रोल के संबंध में की जा रही कार्रवाई के संपादन के बारे में पूछताछ की गई। इस प्रकार सड़क सुरक्षा के संबंध में विद्यालयों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में बीएसए के द्वारा जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी ने प्राइवेट बस अड्डा निर्माण हेतु सभी ईओ को निर्देशित किया। कोई भी व्यक्ति निजी बस अड्डे का निर्माण करा सकता है, जहां से सवारी के आने जाने तथा बस का ठहराव होगा। इसके बदले बस अड्डा स्वामी को किराया मिलेगा। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार का इच्छुक व्यक्ति आवेदन लिए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में एआरटीओ मोहम्मद अजीम, सीओ ट्रैफिक अभिषेक, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, सहायक यातायात निरीक्षक बीएसए, डीआईओएस एवं ईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, विद्यालय संचालक उपस्थित रहे। कुशीनगर स्थित प्रतिष्ठित होटल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा सीडीआई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध डेंटल कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार राय ने दंत चिकित्सा से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकियों पर अपना व्याख्यान दिया तथा डेंटल प्रोस्थेसिस एवं डेंटल रेस्टोरेशन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। अध्यक्षता आईईडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन कुमार सिंह तथा सचिव डॉक्टर रितेश सिंह के द्वारा किया गया। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वैभव ज्योति, डॉक्टर सुशील कुमार एवं डॉक्टर मार्कंडे जायसवाल के द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देते हुए किया गया। कार्यक्रम में कुशीनगर, देवरिया तथा आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीक का अध्ययन के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रितेश कुमार, डॉक्टर शशांक सिंह, डॉक्टर आरपी साहब, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल, डॉक्टर परमेश्वर कुशवाहा, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर संतोष यादव, डॉक्टर ब्रजेश वर्मा, डॉक्टर पवन यादव, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर शिखा, डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर अदिल, डॉक्टर ऐश्वर्या, डॉक्टर कपिलेश्वर, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर अरविंद चौरसिया आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पजौना छावनी हीरो एजेंसी के सामने, जहां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन, गुर्दा एवं पेशाब से संबंधित बीमारी का दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त। हाइड्रोलिसिस, हॉर्निया, बवासीर, अपेंडिक्स व शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ का पूर्णतः मुफ्त आयुष्मान भारत के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो अभी विजिट करें कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पजौना छावनी हीरो एजेंसी के सामने। मोबाइल नंबर है 9454317562। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। हनुमान इंटर कॉलेज पटोना में लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए उस समय जो काम किया जब समाज में रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का बोलबाला था। उन्होंने बताया कि अपने राज्य का आर्थिक उन्नयन कैसे हो, इसके लिए उन्होंने माहेश्वर में हथकरघा उद्योग का बढ़ावा दिया, जो माहेश्वरी साड़ी के नाम से आज भी प्रचलित है। उन्होंने धर्म स्थापना के लिए पूरे भारत में सहयोग करके मंदिरों का निर्माण कराया। जिला समन्वयक विश्व प्रभाकर पांडे ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन से बच्चियां बहुत कुछ सीख सकती हैं। प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने पेशवा से बिना युद्ध लड़े अपने राज्य को संरक्षित किया। प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि अहिल्याबाई होलकर शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। न्याय के हित में अपने पुत्र को भी सजा देने से पीछे नहीं रही। रंगोली प्रतियोगिता का निरीक्षण और मूल्यांकन जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त के द्वारा एवं जिला सामान्य विष्णु प्रभाकर पांडे के द्वारा किया गया, जिसमें शुभम गिरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा शुभम को पुरस्कृत किया गया। जनपद के अन्य विद्यालयों में भी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई, जिसमें नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज मनसा छापर, बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर, राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज भुजौली, किसान इंटरमीडिएट कॉलेज पिपरा बाजार, हरिराम ओमकारमल खेतान इंटर कॉलेज लक्ष्मीगंज, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हाटा, गांधी इंटर कॉलेज खड्डा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए कूड़ा निस्तारण केंद्र RRC निष्क्रिय पड़े हुए हैं। रिवर औरैया क्षेत्र के 23 गांव में बने ये केंद्र शुरू होने से पहले ही खस्ताहाल हो गए हैं। सरकार ने वर्ष 2022-23 में 7 RC सेंटर के लिए 3.36 करोड़ रुपए तथा 2023-24 में 31 सेंटर के लिए 3.83 करोड़ रुपए जारी किए थे। सौराहा बुजुर्ग, कुर्मीपट्टी, रामपुर भाट, विजयपुर, देवतहा समेत 23 गाँव में इन केंद्रों का निर्माण हुआ। कुल 7.09 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद न तो घरों से कूड़ा कलेक्शन हो रहा है और न ही केंद्रों पर कूड़े से खाद बनाने का काम शुरू हुआ। योजना के तहत घरों से कचरा इकट्ठा कर उसका निस्तारण करना था। इससे बनी खाद को बेचकर ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने का लक्ष्य था। कूड़ा ढुलाई के लिए ई-रिक्शा खरीदे गए, लेकिन वे भी बेकार पड़े हुए हैं। गांव की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर व्यवस्था की विफलता को दर्शा रहे हैं। खंड विकास अधिकारी राम खिलावन राम का कहना है कि जल्द ही सभी केंद्र क्रियाशील हो जाएंगे। पटरवा थाना क्षेत्र के मीर बिहार निवासी एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट, शारीरिक शोषण सहित दहेज के लिए मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए पति, सास, ससुर, देवर सहित रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए जांच कर रही है। पीड़िता स्नेहा सिंह ने पुलिस को दिए तहरीर में लिखा है कि उसकी शादी 30 जनवरी 2024 को बागनगर मिश्र ढाणा थाना हाटा कोतवाली निवासी विशाल राव से हुई। शादी के 1 माह बाद सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि आरोप है कि उसके पति विशाल राव, ससुर शैलेंद्र राव, सास मनोरमा देवी, देवर शुभम राव, रिश्तेदार गौरव राव, ब्रजेश राव निवासी वाल्मीकि नगर तमकुई रोड सभी मिलकर दहेज के लिए मानसिक तथा शारीरिक रूप से उत्पीड़ित करने लगे। मायके से 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। ऐसा नहीं करने पर पीड़िता के अनुसार उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने नामजद सभी लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र के द्वारा बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है। तुर्कपट्टी पटेरवा मार्ग पर कोरिया के समीप सोमवार की सुबह पटेरवा की तरफ से जा रहे एक बाइक सवार को पीछे से एक बाइक सवार ने ही ठोकर मार दी। वह सड़क पर गिर गया, तभी एक ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि कुचिया मठिया गाँव निवासी मैनुद्दीन उम्र 47 वर्ष सोमवार की सुबह अपने घर से दुधई जा रहे थे। अभी तुर्कपट्टी पटेरवा मार्ग पर कोरिया के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से बाइक ठोकर मार दी। अचेत होकर गिरे ही थे कि पीछे से आ रही ट्रक ने कुचल दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पटेरवा थाना क्षेत्र के फरार कुख्यात आरोपी पशु तस्कर को पुलिस ने तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठा से गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से पशु तस्करी में संलिप्त था और पुलिस को चकमा देकर फरार था। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि पटेरवा के पशु तस्करी तथा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में वह आरोपी तथा पुलिस को चकमा देकर भाग गया था।
तुरपट्टी थाना के गांव कुरमोटा में स्थित ईट भट्ठा पर काम कर रहा था। उप निरीक्षक मनोज वर्मा ने मैफोर्स उक्त ईट भट्ठे से आरोपित संतोष सैनी उर्फ पंकज सैनी निवासी कुरमोटा को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय भेज दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। एडीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित सीडीआई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मनाई गई अहिल्याबाई होलकर की 300 शताब्दी जयंती। करोड़ों की लागत से बना कूड़ा निस्तारण केंद्र बेकार। नेबुआ नौरनिया में 23 गाँव में लोग परेशान। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने 6 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा किया दर्ज। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत और फरार कुख्यात पशु तस्कर ईट भट्ठे से गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।